कांग्रेस का बड़ा विरोध तो दिखता है सड़कों पर, सांकेतिक विरोध होते हैं, प्रदर्शन होता है, हल्ला मचता है, लेकिन दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंच पाती। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती जब यूथ कांग्रेस यहां से आवाज लगाती है। तब गोड्डा आपने क्यों चुना है? क्या झारखंड के अलग अलग जिलों में तैयारी है जाने की, या देश के अलग अलग जिलों में जाने की तैयारी है, या फिर आपने इसलिए गोड्डा को चुना क्योंकि यहाँ की राजनीतिक चेतना बिल्कुल अलग है? ये देश का गद्दार जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उसको सैक नहीं किया जाता यूथ कांग्रेस यूं ही सड़कों में दिखेगी। पर आज का युवा जो सड़कों में आया है वो इनसे हिसाब मांग रहा है, वो इनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। जी भैया 5 साल पहले आए थे ना। कांग्रेस जब मुद्दों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, जब वो बात अर्थव्यवस्था की करती है, जब वो बात हिंदू मुसलमान की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की करती है, इसके बावजूद आपको बंगाल में वो परिणाम नहीं दिखता। बंगाल में आप 2 सीटों पर ही चुनाव जीत पाते हैं, जबकि आप 250 से ज़्यादा सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ते हैं। स्थिति असम में बहुत बुरी होती है। क्यों ऐसा है कि लगातार जन मुद्दों को उठाने के बावजूद भी कांग्रेस चुनावी राजनीति में बिल्कुल एक तरह से यूं कहें तो फिसड्डी साबित होती रही है? इसकी मूल वजह क्या है? सच्चाई ये है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है, और बीजेपी हर दिन सुकड़ती जा रही है। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आप जानते हैं कि झारखंड के लगभग, या यूं कहें कि झारखंड सहित पूरे देश में इस वक्त बच्चों में उबाल है। वैसे बच्चे जो एक दुबड़े नुमा कमरे में अपने सपनों की तैयारी करते हैं, ईंट भट्टों जैसे गर्म चूल्हे पे, या यूं कहें कि उसी भट्टी में खुद को तपाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वे डॉक्टर बन सकें, और सिर्फ इसलिए ताकि वे देश की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर कर सके, अपने आप को जो है योगदान दे सकें। लेकिन स्थिति इस देश में ऐसी है कि हर दिन, आए दिन कोई ना कोई परीक्षा जो है वो लीक होती है, बच्चे सड़कों पर होते हैं, और सड़क से बस एक ही आवाज आती है कि इस देश के मदनी नसीब साहब, रहबर मल्ला, सियासतदान आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि इसी वक्त जब हम ये सब कुछ देख रहे हैं, तब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि पेपर लीक हुए। कई बच्चे इसलिए मेंटल डिप्रेशन में चले गए, इसलिए जो है क्योंकि लगभग 2 साल 3 साल तक अपनी ड्रॉप आउट के दौरान उन्होंने तैयारियां की, लेकिन फिर भी पेपर लीक हुए। इन तमाम मसलों पर यूथ कांग्रेस पूरे देश में लगातार आंदोलन कर रहा है। देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है। एक और नई पार्टी आई है, कॉकरोच जनता पार्टी। 2 करोड़ 26 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन भीड़ अमूमन 5 से 6 हजार जंतर मंतर के आसपास जुड़ती है, लेकिन एक ही स्वर, एक ही नारा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन इन सब के बीच यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय जी आज गोड्डा पहुंचे हैं, झारखंड की राजधानी रांची से कोसों दूर। राजधानी रांची में इस वक्त राज्यसभा के चुनाव का हल्ला मचा है, बाजा फाड़ा जा रहा है, लेकिन यूथ कांग्रेस के लड़के लड़कियां सब सड़कों पर हैं और धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। लगभग 23-24 लाख बच्चे इस साल भी बड़े परेशान रहे क्योंकि पेपर लीक हुए। आप सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। गोड्डा आपने क्यों चुना है? क्या झारखंड के अलग अलग जिलों में तैयारी है जाने की, या देश के अलग अलग जिलों में जाने की तैयारी है, या फिर आपने इसलिए गोड्डा को चुना क्योंकि यहाँ की राजनीतिक चेतना बिल्कुल अलग है बाकी झारखंड के अलग हिस्सों से? देखिए, आमतौर में क्या होता है, जब कोई इस पोस्ट में होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रभारी, तो अमूमन क्या माना जाता है कि स्टेट कैपिटल्स में, अगर झारखंड की बात करें, रांची में एक प्रोग्राम किया और वापस चले गए। मैं पूरे देश भर में कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ मेन सिटीज़ में ना जाया जाए, बाकी सिटीज़ में भी जाने की कोशिश हमें करनी चाहिए, आउटरीच करना चाहिए। क्योंकि ये जो रोष है बच्चों का पेपर लीक के खिलाफ, ये सिर्फ मेन सिटीज़ या कैपिटल सिटीज़ में नहीं है, हर जगह है। इसलिए हर जगह हमें जाना चाहिए, और यहाँ के युवाओं ने मुझे बुलाया और मैं यहाँ आ गया। यही कारण है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। पर आना ज़रूरी है, संघर्ष करना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार जिस तरह से आप कह रहे थे कि पेपर लीक होते जा रहे हैं और ये सरकार इसको रोक नहीं पा रही है। ये वो सरकार है जो कहलवाती है कि पापा ने वार रुकवा दी, तो पापा इनके वार रुकवा देते हैं, लेकिन इनके पापा से पेपर लीक नहीं रुकता। तो इससे पता चलता है कि खुद शामिल हैं, मिले हुए हैं, पेपर लीक माफिया चला रहे हैं। और यही कारण है, देश के नेता विपक्ष राहुल जी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में प्रदर्शन भी कर रही है और डिमांड कर रही है, देश का गद्दार जो धर्मेंद्र प्रधान है उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उसको सैक नहीं किया जाता यूथ कांग्रेस यूं ही सड़कों में दिखेगी। कांग्रेस का बड़ा विरोध तो दिखता है सड़कों पर, सांकेतिक विरोध होते हैं, प्रदर्शन होता है, हल्ला मचता है, लेकिन दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंच पाती। सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती जब यूथ कांग्रेस यहाँ से आवाज लगाती है। तब आप नेशनल प्रेसिडेंट हैं यूथ कांग्रेस के,
क्या तैयारी है, क्योंकि 2014 से लगातार मोदी गवर्नमेंट है, यूथ कांग्रेस तब भी थी, आज भी है, लेकिन बहुत फर्क रायसीना हिल्स तक नहीं पहुंच पाती, क्या कहेंगे आप? फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको फर्क ना पड़े। वो चाहते हैं उनकी कोई भी गलती हो उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक बीजेपी ने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम सेट किया हुआ है। इनके जितने भी विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जब बन जाते हैं फिर 5 साल की छुट्टी में चले जाते हैं और जब वापस आते हैं तो उनको मालूम है हिंदू मुसलमान करेंगे और वोट लेकर फिर से सरकार बना लेंगे। पर आज का युवा जो सड़कों में आया है वो इनसे हिसाब मांग रहा है, वो इनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है। जी भैया 5 साल पहले आए थे ना, तो क्या क्या वादे किए थे, मैनिफेस्टो में क्या क्या था, 2 करोड़ रोजगार दोगे, स्विट्जरलैंड बैंक से पैसे लाकर यहाँ अकाउंट में डालोगे, जितने लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट है दिखाओगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। तो अब ये जो इनकी धर्म की राजनीति है चलने वाली नहीं है। युवा इनकी राजनीति को समझ चुका है और इसलिए युवा सड़कों पे है और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है। आप लगातार मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन मेरा सवाल, और ये सवाल पूरे देश का सवाल है कि भाई जब यूथ कांग्रेस या फिर कांग्रेस जब मुद्दों की बात करती है, बेरोजगारी की बात करती है, जब वो बात अर्थव्यवस्था की करती है, जब वो बात हिंदू मुसलमान की अपीजमेंट पॉलिटिक्स की करती है, इसके बावजूद आपको बंगाल में वो परिणाम नहीं दिखता। बंगाल में आप 2 सीटों पर ही चुनाव जीत पाते हैं, जबकि आप 250 से ज़्यादा सीटों पर वहाँ चुनाव लड़ते हैं। स्थिति असम में बहुत बुरी होती है। क्यों ऐसा है कि लगातार जन मुद्दों को उठाने के बावजूद भी कांग्रेस चुनावी राजनीति में बिल्कुल एक तरह से यूं कहें तो फिसड्डी साबित होती रही है? इसकी मूल वजह क्या है? आप यूथ को कनेक्ट नहीं कर पा रहे या यूथ को एक तरह से मोबिलाइज नहीं कर पा रहे? सच्चाई ये कि कांग्रेस हर दिन मजबूत होती जा रही है। सच्चाई ये है कि राहुल जी के नेतृत्व में जो हम काम कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ रहे हैं, यूथ जुड़ रहा है और बीजेपी हर दिन सुकड़ती जा रही है और बीजेपी इस चीज़ को जानती है। अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी को बसाखियों की जरूरत नहीं पड़ती। बीजेपी को मालूम है वो हर दिन कमजोर हो रहे हैं, इसलिए तो SIR लाए, इसलिए इलेक्शन कमीशन जैसा जो है संस्था को फ्रॉड बनाकर अपने साथ बी टीम बना दिया, इसलिए ED CBI का यूज करते हैं। 99.9% जो ED के केसेस हैं उसमें कन्विक्शन ही नहीं होती है, 0.1% होती है। इसका मतलब सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं। अगर बीजेपी मजबूत हो रही होती है हर दिन और बीजेपी को लगता है कि उसको हर दिन वो स्ट्रांग है, लोग उसके साथ हैं, युवा उनके साथ है, तो इन बसाखियों की जरूरत नहीं होती। बीजेपी भी जानती है वो हर दिन कमजोर हो रही है, इसलिए इन बसाखियों की जरूरत कर रही है। लेकिन अब ये वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया है जिसमें ये 10 बसाखियां और अपने साथ लगा ले। अब बीजेपी ठहरने वाली नहीं है, बदलाव होने वाला है और जब ये बदलाव होगा तो बड़ी सी बड़ी सरकारें भी उठकर उनका पलटा फिर जाएगा। बस एक आखिरी सवाल और उसके बाद हम ये बातचीत खत्म करेंगे। आप गोड्डा आए हैं, 5 प्रमंडल हैं झारखंड में, लेकिन कहा जाता है कि गोड्डा की जो ज़मीन है बहुत उर्वरक ज़मीन है और संथाल परगना में इस बार तो महज पूरे विधानसभा में अगर आप देखें तो सारे विधानसभा में महज एक विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आए, बाकी तमाम जो है आपके गठबंधन के ही हैं, कांग्रेस प्लस JMM के हैं। आप जब आए हैं तो पहले तो गोड्डा कैसा लगा, चूंकि ये हमारा भी जिला है इसलिए मुझे आपसे जानना है। दूसरा, गोड्डा के लोग कैसे लगे और यहाँ की राजनीतिक चेतना के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार यहाँ से जब आवाज़ उठती है तो वो रांची तक भी जाती है और दिल्ली तक भी जाती है। लोग बहुत अच्छे लगे, बहुत वेलकमिंग लगे और ऐसे लगा कि अपने परिवार में ही वापस आया हूँ। और यहाँ तक जगह की बात है तो ये बिल्कुल मुझे ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगा। जितनी हरियाली है, जितना हरा भरा यहाँ पे है, वैसे ही जम्मू में भी होता है, तो ज़्यादा मेरे को फ़र्क दिखा नहीं। राजनीतिक चेतना कितनी है ये तो हमारे यूथ कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स हैं, इनमें तो है। आम युवा में कैसी है वो मैं आपको प्रोग्राम के बाद उनसे बातचीत करके बताऊंगा, लेकिन काफ़ी जोश है और अवेयरनेस है और यही चाहिए आज के युवा में। चलिए, तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। आप जानते हैं कि अलग अलग मुद्दों पर लगातार जो है यूथ कांग्रेस सड़कों पर है और इसी बिहाफ में, इसी एवज में आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोड्डा आना हुआ है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विकी और हमारे साथ थे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी। शुक्रिया।